नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व की बात की थी। हमने देखा था कि वेद किसी ऐसी एंटिटी के होने की बात कर रहे हैं जिसके बारे में वह नहीं जानते। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम किसी ऐसे एंटिटी का अस्तित्व अपनी ओर से क्यों मान रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके क्या प्रमाण हैं। मूल रूप से अगर हम साइंस को फॉलो करते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब तक की यात्रा को देखते हैं, तो हमें किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती। समूचे ब्रह्मांड की घटनाओं में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी ईश्वर या गॉड को फिट कर दिया जा सके। चमत्कार और साइंस में यही फर्क है कि हम जब किसी घटना को चमत्कार मानते हैं तब हम यह निश्चित कर लेते हैं कि इसके पीछे का कारण जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बस हो गया है। जैसे पेड़ के फल नीचे गिरते हैं तो उसे हम चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण को ढूंढकर कि इसके पीछे ग्रेविटी का सिद्धांत काम करता है, ये साबित करना साइंस है। साइंस ये कहता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह नेचर के कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। साइंस नेचर को कोई कॉन्शियस बीइंग या चेतन सत्ता नहीं मानता, लेकिन फिर भी वह हमारे नेचर में इतनी शक्ति देखता है कि वह ये सारे काम अकेले ही कर लेती है, बिना किसी कॉन्शियस बीइंग की सहायता के। जहां तक लाइफ की बात आती है तो हमारी स्वयं की चेतना केवल कुछ केमिकल रिएक्शंस का परिणाम माना जाता है, जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। The Hadean Earth was a melting pot of organic opportunity. Sugars, which were destined to become the backbone to our genetic molecules and the fuel for our cellular factories, were made with cosmic chemistry and formed in the star-forming regions of the Milky Way. They floated freely in the early ocean. Nucleobases, too, simple nitrogen-containing compounds that, when combined, form the basis for information storage in our self-replicating molecules. The molecular language of life's instruction manual, a repeating pattern of 4 different nucleobases, encodes all the instructions for how to stay alive, grow, and reproduce. On the early Earth, they could have been a ये भी सही है कि जब तक नेचर ने इस पृथ्वी पर जीवों की रचना की जो स्वयं को महसूस करने में समर्थ हुए, उसके पहले ही इसने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दी थी जो कि किसी चेतन सत्ता के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ उसने अपने कुछ नियमों और फंडामेंटल फोर्सेस के आधार पर किया था। अब अगर हम वापस हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इसी नेचर को हम प्रकृति कहते हैं। इसके साथ ही हम प्रकृति को अचेतन भी मानते हैं, यानी कि प्रकृति में स्वयं की चेतना नहीं है और वह बिना चेतना के ही केवल अपने नियमों के आधार पर इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर सकती है जिसमें प्रकाश भी एक छोर से दूसरे छोर तक ना पहुंच पाए। यहाँ तक हम साइंस से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन साइंस ने हमें कैसे का तो जवाब दे दिया, पर अगर हम ये पूछें कि क्यों ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, तो साइंस के अनुसार ये एक बेतुका सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता। हम साइंस और रिलीजन में यहीं पर एक लकीर खींचते हैं जब हम यह पूछते हैं कि हमारी रचना क्यों हुई, हमारा पर्पस क्या है, नेचर ने इस यूनिवर्स को क्यों बनाया। अब हम अगर अपने सवाल को थोड़ा सा और घुमाएं और ये पूछें कि प्रकृति ने यह ब्रह्मांड किस लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था, क्या यह उसने स्वयं के लिए बनाया? लेकिन क्योंकि वह स्वयं अचेतन है, यानी कि उसमें चेतना का अभाव है, इसलिए उसने यह अवश्य किसी अन्य के लिए निर्मित किया होगा। यानी यहाँ कोई दूसरी सत्ता है जिसके लिए प्रकृति ने इस संसार की रचना की।
यहाँ फिर यह सवाल है कि दूसरे के लिए भी क्यों किया? तो उत्तर है कि उसके भोग के लिए। जैसा कि इस सूत्र में लिखा है, चिद वसानो भोग, यानी चेतन पर्यंत भोग है। जहाँ चेतना है वहाँ भोग है। यहाँ भोग का अर्थ खाना नहीं है, इसका अर्थ है महसूस करना। कोई जीवित व्यक्ति जिस प्रकार इस संसार का अनुभव करता है, लेकिन कोई निर्जीव वस्तु ऐसा नहीं कर सकता, इसी को भोग कहते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रकृति ने इस संसार की रचना उस चेतन तत्व के भोग के लिए किया, मतलब कि वह इस संसार को महसूस कर सके या देख सके। केवल इसी तर्क से हम उस चेतन सत्ता का अस्तित्व सिद्ध करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसी को हम ब्रह्म या पुरुष कहते हैं। अर्थात पुरुष के होने का हमारे पास केवल इतना ही प्रमाण है कि प्रकृति के संसार को रचने का प्रयोजन उस चेतन सत्ता पर निर्भर करता है जो इसे भोग सके। इसके अलावा उस पुरुष के बारे में हम कुछ नहीं जानते। यही वेद वचन है। इसलिए लिंग पुराण में ऐसा लिखा है कि नित्य बुद्ध स्वभाव वाले शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति शैवी हो गई और सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली यह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। तो यहाँ यही अर्थ है कि प्रकृति जो प्रलय काल में अव्यक्त थी, वह ब्रह्म की दृष्टि के कारण गुणों से युक्त हो गई और उसने सृष्टि की रचना कर दी। तो इस प्रकार हम निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। ब्रह्म और पुरुष की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।